हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। या आप बोले कि आप लोगों का नया नया स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स विथ या बाई सुभाष सर। नया नया इसलिए स्वागत है क्योंकि अभी तक हमने जो इस चैनल पर वीडियो डाले थे वह 10th क्लास 11th और कुछ 12th की वीडियो थी, पर आज हम इस पर वीडियो डालने जा रहे हैं। वह वीडियो 8वीं क्लास की होगी और उसमें का एक चैप्टर हमने लिया है गुणनखंड। गुणनखंड जैसे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि गुणनखंड ज्ञात करें, यानी हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उन सवालों को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल से नया नया जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो में किसी तरह की बकवास बाजी नहीं होती है। मैं सीधा क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन और कैसे कर सकता हूँ, यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ पूरे वीडियो तक बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने की 100% गारंटी है। कितने परसेंट गारंटी? 100%। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन, या हम अलजेब्रा कहे या मेंसुरेशन कहे, कोई भी चैप्टर या ज्योमेट्री तक भी आपको 100% समझ में आएगा क्लास में। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा बातचीत तो क्वेश्चन में होता रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर कि आज हम कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। ऐसे तो ये सारे क्वेश्चंस जो हम आज करने वाले हैं यह स्टूडेंट फ्रेंड का जो किताब आता है उन्हीं से क्वेश्चंस को हमने पिक किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ फार्मूले बता दूं, एक दो फार्मूला, और आपको याद भी होगा जैसे कि a+b का होल स्क्वायर अपने पढ़ रखा है। क्या होता है? a² क्या हो गया भाई, a² + b² और -2ab, a² + b² +2ab। और एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² हैंग करने लगा, a² + b² और -2ab। उसी तरह एक और फार्मूला होता है a² - b² बराबर a + b, a - b। याद करना बिल्कुल आसान है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ a - b है, a - b होगा, a - b, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस है, स्क्वायर है तो 2ab प्लस में आएगा, यहाँ माइनस है तो 2ab से पहले माइनस लग जाएगा। कहीं a² - b² लिखा है तो इसको आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार उसको घटा दीजिए, ठीक है। तो आज हमने जो गुणनखंड लेकर आया है इस नीचे वाले फार्मूला, जो ये फार्मूला है a² - b² बराबर a + b, a - b, इन्हीं पर आधारित फार्मूला है, ठीक। मतलब गुणनखंड हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है x² + y, x² - और जैसे कि हमने फार्मूला आपको बताया हूँ कि a² - b² लिखा रहे, कहीं मिल जाता है तो आपको क्या करना है, इसको एक बार जोड़ देना है और एक बार इसको घटा देना है, या इसी चीज़ को a - b मतलब पहले घटा दीजिए और बाद में जोड़ दीजिए। दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वह और यह दोनों सेम ही है, केवल आगे पीछे लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। यानी जो 3×4 लिखा हुआ है ना, उसको हम 4×3 लिख देंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं बदल जाएगा, दोनों का मतलब 12 ही होगा। सेम क्वेश्चन, तो कहीं आप अगर आपके पास आंसर शीट हो तो हो सकता है कि a + b शुरू में नहीं लिखकर a - b लिख दिया हो, तो उससे कन्फ्यूज़न होना नहीं है। आपको याद रखना है कि जो पोस्ट के अंदर a + b और a - b लिखा, यह दोनों मिलना चाहिए। तो वहाँ है एक, ये तो यहाँ लिखा हुआ है x² - y²,
यहाँ देखें कि यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 2, और बीच में क्या लगा हुआ है माइनस। यानी देखो बहुत सारे स्टूडेंट को फार्मूला पता होता है, पर उनको ये पता नहीं होता है कि हमें फार्मूला का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो वह पहचानते कैसे है, तो देख लिए कि यहाँ पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पावर 2, यानी घात यहाँ 2 लिखल है, यहाँ भी घात 2 लिखल है, और बीच में क्या लगा हुआ है माइनस। तो अगर पावर 2 लिखा है दोनों तरफ और बीच में माइनस है, तो सीधा हमको क्या करना होता है कि इस दोनों के बीच में एक बार प्लस लगा देना होता है, एक बार माइनस लगा देना होता है, स्क्वायर हटा देना होता है। यानी इसको हम ऐसे बना सकते हैं एक्स प्लस वाई, और एक बार दोनों के बीच में प्लस लगा दिए, एक बार दोनों के बीच में माइनस लगा दिए, हो गया। यही इसका गुणनखंड हो गया। हो सकता है कि किताब में माइनस पहले लिखा हो, एक्स माइनस वाई, और ये प्लस वाला बाद में लिखा हो। ये दोनों हमारा आंसर है, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका आंसर यह हुआ। अब जैसे इस क्वेश्चन को हल किए उसी तरह आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, पहले इसका सोल्यूशन कर लीजिए, और फिर जो सोल्यूशन आएगा उसको हमारे सोल्यूशन से मिला लीजिए। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो यहाँ देखिए 3 पावर 2 एक्स पावर 2, यानी यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2। तो हमें क्या करना है, एक बार दोनों को घटा दो, 3 माइनस एक्स लिख लो, एक बार दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस एक्स लिख दो। या इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस एक्स पहले लिख सकते हैं, और 3 माइनस एक्स बाद में लिख सकते हैं। 3 माइनस एक्स यहाँ एक्स होगा, बाद में लिख सकते हैं। तो आप दोनों, यह भी हमारा आंसर है ना, यह भी आंसर है, यह भी आंसर है। तो इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना है कि किताब में अगर ये दिया है तो ये आंसर, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे आपको यहाँ बता चुका हूँ कि 3 गुने 4 लिखे या 4 गुने 3 लिखे, ठीक। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है m के पावर 2 3n, यहाँ 2 टर्म आ गया, तो 2 टर्म आ गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल पहचानना है कि यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, और बीच में क्या है माइनस। तो क्या करना है, एक बार जोड़ दो इसको। m शुरू में लिखा है तो m लिख दो, माइनस है तो माइनस रहने दो, 3n है तो 3n लिख दो, और एक बार दोनों को जोड़ दो, m प्लस लिख लो, और फिर यहाँ से 3n लिख दो। यही हमारा क्या हो गया आंसर। या इसी को m प्लस 3n को पहले लिख सकते हैं, m प्लस 3n, और इधर हो गया m माइनस 3n। देखो बच्चों, हमें मैथ सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना लंबे समय तक क्वेश्चंस याद रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, इसका सोल्यूशन करना है, और फिर हमारे वीडियो से मतलब चालू कर दीजिए वीडियो को, सोल्यूशन मिला लीजिए। तो यहाँ लिखे 2a 3b 2a 3b, घबराना की बात है ही नहीं। यहाँ कोष्ट लगा है पावर 2 देख लिए, दोनों तरफ पावर 2 है, बस हम बीच में माइनस है, हमको पता लग गया कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो सिंपल सा काम करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, 2a प्लस 3b, एक बार दोनों को घटा देना है, 2a माइनस 3b, या इसको पहले लिख लो 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। तो दोनों हमारा आंसर है, जो दिया हो वही हमारा आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, आप वीडियो को रोकिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए, फिर वीडियो को चालू कीजिए, ठीक है। तो मैं समझ गया कि आप वीडियो रोक दिए हैं, आप इसको बना लिए होंगे। चलिए हम बनाते हैं इसको। 3x के पावर, यहाँ पावर 2 देखे, यहाँ पावर 2 देखे, और बीच में माइनस देखे, बस एक बार टूट पड़ना है कि भैया दोनों को पहले जोड़ दो, 3x प्लस वाई, और फिर दोनों को घटा दीजिए, 3x माइनस वाई। वो इस टर्म को चाहो तो आप आगे लिख लो, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, दोनों राइट आंसर भी दो। या इसको हल करेंगे, p के पावर 2 लिखा है, माइनस 2q के पावर 2 लिखा है, तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, बीच में माइनस है, तो सिंपल एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, बस जोड़िए या घटाइए, p माइनस 2q
और फिर लिख देंगे p प्लस 2q, या इसको पहले लिख लो p प्लस 2q, पहले जोड़ दो फिर बाद में घटा दो, दोनों सही है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा उससे थोड़ा अपर लेवल है, ठीक है। होगा तो क्वेश्चन बनेगा वैसा ही, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग है। शुरुआत में हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए एक्स के पावर 2, यहाँ देखिए वाई माइनस 2 के पावर 2। देखो थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक्स के पावर 2 माइनस वाई माइनस 2 के पावर 2, यह क्वेश्चन और ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ क्वेश्चन में अंतर है बच्चों। यहाँ क्या है, पोस्ट नहीं दिया है, तो यहाँ हम उस तरह फार्मूला यूज नहीं कर सकते कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। उसके लिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, ठीक है। पर अगर यहाँ कोष्ट लगा दिया, कोष्ट लगाने का मतलब है कि यह बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक। और इसका गुणनखंड निकालना है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देख लिए यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ, ऊपर पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर दो वो टर्म एक साथ लिखा हो तो उसमें ब्रैकेट लगना ज़रूरी है। अगर लगा होगा तभी हम ऐसे हल करेंगे जैसे हल करने जा रहे हैं। तो एक बार दोनों को जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, एक्स प्लस टर्म पूरा लिखना हमको वाई माइनस 2, तो प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला में थोड़ा ध्यान रखना है। एक्स यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक, और इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। थोड़ा आपको समझा देते हैं। वाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वाई माइनस 2, वाई माइनस 2, ठीक। एक बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एक्स प्लस वाई माइनस 2। इधर एक्स इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस गुना किए तो माइनस बना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो थोड़ा सा याद रखना है कि अगर यहाँ जो शुरू में हम प्लस करते हैं तो कोष्ट के अंदर जो जैसे लिखा है उसको वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर जब हम माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा। अगर कोष्ट के अंदर कोई चीज़ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर कोई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। एक बार इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक। यहाँ पर पावर क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है। जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख लेंगे एक्स प्लस, यहाँ y माइनस 2 है तो y माइनस 2 लिख देंगे शॉर्ट। यहाँ x है तो x, अब यहाँ हमें लगाना है माइनस और इसको लिखना है y माइनस 2 को। तो देखिए यहाँ लिख लो आप y माइनस 2, छोटा कोष्ट दे के y माइनस 2 लिख दो। थोड़ा दिन मतलब 2-4 क्वेश्चन में, उसके बाद तो बहुत आसान ही हो जाएगा, आप समझ जाओगे। तो x प्लस वाई माइनस 2, इधर लिखेंगे x माइनस प्लस माइनस, इस माइनस से इस माइनस में गुना हुआ, माइनस माइनस प्लस, यही हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, माइनस के केस में। प्लस में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है कि किताब में इसको पहले दिया हो, ये पूरा टर्म को आगे लिख दिया हो x माइनस वाई प्लस 2, और इसको बाद में लिख दिया हो x प्लस वाई माइनस 2, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह भी आंसर है, यह भी आंसर है। आइए आगे के क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी हमें दो टर्म दिख रहा है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई के होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, क्योंकि कोष्ट घेर के पावर 2 लिखा है। एक बार जोड़िए, एक बार दोनों टर्म को इसे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 2। क्वेश्चंस देखना होगा, थोड़ी सी क्वेश्चंस हमको लगता है कि गलत नहीं है, इसको भी बना सकते हैं। ये जो पावर यहाँ लिखा है ना, यह पावर, जो हमने दो पावर लिख रखे हैं ना,
ये पावर ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो एक बार क्या कर लिए, प्लस x माइनस 1 प्लस 2x यहाँ लिख लिए, ठीक है। फिर एक बार माइनस करेंगे तो x माइनस वाई लिखेंगे और माइनस लगा के 2x लिखेंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। या ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहले लिख सकते हैं हम x माइनस वाई माइनस 2x, और इसको बाद में लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2x। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो टर्म है l प्लस एम, यहाँ भी दो पद है n प्लस पी। तो एक बार दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे ऐसे l प्लस एम, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, इधर लिख लेंगे n। इस प्लस वाला में पोस्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, n प्लस पी। एक बार जोड़ दिए, अब घटाने की बारी आएगा, यहाँ लिखेंगे l प्लस एम। अब इसके बीच में हमें लगाना है माइनस, और इधर देखना है, इसको लिखना है। इधर दो गो टर्म है, तो आप क्या कीजिए, एक बड़ा कोष्ठ लगा लीजिएगा, एक छोटा कोष्ठ लगा लीजिएगा, और छोटा कोष्ठ में इसको लिखिएगा n प्लस पी। आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चंस और बनाएंगे तो आपको इस ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएगा और खुद खुद मतलब मेरे बताए बिना ही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया l प्लस एम प्लस n प्लस p, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, l प्लस एम। केवल माइनस के केस में ही इधर जिसे माइनस के बाद ये जो टर्म लिखा है इसमें पोस्ट लगाना था, तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। इसको दूसरे तरह से किताब में कैसे दे सकता है, इस पूरे टर्म को आगे लिख सकता है l प्लस एम माइनस n माइनस पी, और इसको बाद में लिख सकता है l प्लस एम प्लस n प्लस पी। यही हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी आपको दो टर्म मिल रहा है, l माइनस एम का होल स्क्वायर, r माइनस पी के होल स्क्वायर। चलिए बनाइए। एक बार जोड़ना है l माइनस एम, इस माइनस के जगह पर प्लस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, r है तो r लिख लीजिए, माइनस पी है तो माइनस पी लिख लीजिए, और पावर कितना लिख दीजिए, और तो इसमें लिखते नहीं हैं। अब घटाने के बारी आएगा तो l माइनस एम लिख देंगे, और यहाँ माइनस, जैसे यहाँ माइनस लगाएंगे यहाँ पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगा, r माइनस पी। अब दो पोस्ट लगाते हैं नू, तो रूल होता है कि एक ही तरफ तो दो पोस्ट नहीं लगाइए, वो मंझला पोस्ट कर लीजिए या बड़ा पोस्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ बड़ा ही कर लेते हैं। इसको करेंगे तो l माइनस एम प्लस r माइनस पी, और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, l माइनस एम, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस माइनस का इस माइनस में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस। यही हमारा आंसर। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस है गुणनखंड, जो नेक्स्ट टाइप होगा। इसी तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा आगे लेवल का है, तो उसे हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं, वीडियो छोटा ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, या ऐसे करते हैं ना, इस वाला को भी आज हम फिनिश कर लेते हैं इसको। बस थोड़ा सा ऊपर लेवल है, क्या आप करना चाहेंगे, नहीं रहने दीजिए, कल देखते हैं इसको। तब तक आप लोगों का मेरे चैनल पर हर बार स्वागत रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।